जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जो हो सकता है आपने पूर्व में नहीं सुनी हो। वैसे तो इस त्योहार का एक पौराणिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास जी ने आज ही के दिन भगवान गणेश जी को आमंत्रित करके उन्हें महाभारत लिपिबद्ध करने के लिए मना लिया था। बप्पा ने आज ही के दिन से महाभारत लिखने की शुरुआत की और लगातार 10 दिनों तक उस ग्रंथ को लिखते रहे। एक ही जगह बैठे रहने के कारण बप्पा का शरीर जड़वत हो गया और 10 दिनों बाद उन्होंने उठकर सरस्वती नदी में स्नान किया। और ठीक इसी तरह हम भी 10 दिनों बाद बप्पा को नदी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का हमारी आजादी के साथ भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। आपने नारा सुना है ना कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। शायद आपने ठीक से पहचान लिया। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक। बात सन 1893 की है, जब अंग्रेजों ने यह आदेश दे दिया कि कोई भी सार्वजनिक सभा भारत में नहीं ली जा सकती है। ऐसे में अंग्रेजों को पता था कि जब लोग एक जगह इकट्ठा ही नहीं होंगे तो आजादी का बिगुल ही नहीं बच पाएगा। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने जगह जगह सार्वजनिक तौर पर गणेश मंडल की स्थापना की। तिलक ने सोचा कि क्यों न भक्ति का सहारा लेकर ही क्रांति का वो दीप जला दिया जाए। लोग इस मंडल के बहाने अपने घरों से निकलकर उन पांडालों में आने लगे और उन्हीं मंचों को सहारा बनाकर राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई गई और आजादी का एक नया इतिहास लिखा गया। आरती की थाली, दीपक की लौ और ढोल की थाप के साथ आजादी के गीत भी लिखे गए। और इसी तरह हमारे आजादी के इतिहास में, हमारी आजादी की उस गाथा में यह त्योहार एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। और तब से लगातार हम अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक तौर पर इस उत्सव को मनाते हैं। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि गणेशा की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है बप्पा के द्वार उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, क्योंकि हमारे इस विघ्नहर्ता बप्पा ने आजादी में भी हमारा विघ्न हरने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे तो बप्पा के 108 नाम हैं और उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन शायद विघ्न हरने के लिए जिस देवता को हम सबसे पहले याद करते हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए जिस देवता को हम सबसे पहले याद करते हैं, वो है हमारे बप्पा। और मुझे लगता है कि शायद आज़ादी में भी जब हमारे देश पर बहुत बड़ा संकट था, हमारा देश जब गुलामी की जंजीरों से जूझ रहा था, तब भी बप्पा ने उस भूमिका को बहुत खूबसूरती से अदा किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।